Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start a new topic of lesson number 4 chemistry class 10, and lesson number 4 is carbon and its compound. And today we start the topic chemical properties of organic compound. And chemical properties of organic compound, this is combustion, oxidation reaction, addition reaction and substitution. ये सारे जितने भी रिएक्शंस हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन के कंपाउंड्स को। पहला जो है वो है हमारा कंबशन रिएक्शन। अब ये कंबशन क्या है? कंबशन भी एक टाइप का रिएक्शन है। आप कंबशन रिएक्शन कह सकते हो या केवल कंबशन कहिए, दोनों बातें से। कंबशन क्या है? कंबशन का मतलब होता है जलना, दहन, जिसको हम लोग दहन करते हैं। किसी भी चीज को जब हम लोग जलाते हैं तो उसका कंबशन होता है। इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। जो कंबशन है वह भी एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस तब तक नहीं जलता है जब तक वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तभी वो जलना स्टार्ट करता है। तो ऑक्सीजन जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए कंबशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कंबशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। आप ऑक्सीजन की जगह पे एयर भी कर सकते हैं। A complete oxidation of carbon and its compound with excess of air is called combustion. For example, एग्जाम्पल भी हमने लिख रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4, इसको आप कार्बन का कंपाउंड कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो मेथेन जो है, इसका नाम है मेथेन, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड काफी मात्रा में हीट और एनर्जी जो होती है बाहर निकलती है। ठीक है, आप फ्यूज के रूप में जो भी चीजें यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, आप LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दे सकते हैं। तो ये सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जब वो इनका कंबशन होता है तब जाकर के जो है लार्ज अमाउंट में हमको हीट और एनर्जी जो होती है प्राप्त होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कंबशन कहते हैं। ठीक है, देखिए कंबशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का होना। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो किसी भी चीज का कंबशन पॉसिबल नहीं, कोई भी चीज जल नहीं सकता। ठीक है, कंबशन कई तरीके से होते हैं। एक होता है फ्लेम के साथ, एक होता है बिना फ्लेम के साथ। जैसे आप अगर लकड़ी जलाओगे तो उसमें जो होगा फ्लेम काफी निकलता है, और वो फ्लेम जो होता है जनरली रेड या येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, और LPG अगर आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आप घरों में गैस खाना बनाने के लिए यूज करते हैं उसको आप जलाते हैं तो उसका भी फ्लेम निकलता है, और ये फ्लेम देखिएगा ब्लू कलर का होता है। लेकिन वही अगर आप लकड़ी जलाते हैं तो उसका जो फ्लेम होता है रेड या येलो कलर का होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो गैस को आप जलाते हैं, LPG गैस को, तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। जब किसी भी चीज का कंबशन किया जाता है, किसी भी चीज को जलाया जाता है, तो अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है तो वहां पर जो फ्लेम निकलता है कंबशन के थ्रू वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो वहां जो फ्लेम निकलता है वो येलो या रेड कलर का होता है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसी भी सब्सटेंस का तो जो फ्लेम निकलेगी वो ब्लू कलर की होगी। पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर जो फ्लेम निकलेगी वो रेड या येलो कलर की। ठीक है, आपने देखा होगा जो गैस का बर्नर होता है उसमें छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं
ताकि उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके और वो कंटिन्यूअसली जलता रहे। अरे बात समझ में? तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जब उनका कंबसन होता है तो ब्लू फ्लेम निकलते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका कंबसन किया जाता है तो रेड या येलो फ्लेम निकलते हैं। तो रीजन ये है, एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन और एक पार्शियल ऑक्सीडेशन। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर जो फ्लेम निकलेगा वो जनरली ब्लू कलर का होगा, और जो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा वहां पर जो फ्लेम निकलेगा वो जनरली जो होगा रेड या येलो कलर का होगा। जितने भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या जितने भी सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको जब हम जलाते हैं, उनका जब कंबशन करते हैं तो ब्लू कलर के फ्लेम निकलते हैं। और जितने भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका जब हम लोग कंबशन करते हैं तो वहां पर रेड या ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। इतनी बात समझ आ गई कि क्यों किसी चीज को जलाया जाता है तो ब्लू फ्लेम निकलता है और क्यों किसी चीज को जलाया जाता है तो रेड कलर का फ्लेम निकलता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पार्शियल ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कंबसन क्लियर हो गया कि कंबसन क्या है? इट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है। दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। आगे बात समझिए, ऑक्सीडेशन क्या है? तो किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जब जुड़ता है, ऐड होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वहीं जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन के बेस पर भी डिफाइन किया जाता है। जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होता है, जुड़ता है, उसका रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसका ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक एट द बेस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा एट द बेस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल फॉर्म एथेनोइक एसिड। एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है यानी उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो एथेनोइक एसिड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल से क्या चीज बनता है? एथेनोइक एसिड बनता है। इतनी बातें क्लियर है? वहां पे KNO4 या फिर KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना पड़ता है। तो ये KNO4 या KOH जो है इनको हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैटालिस्ट के बारे में डिटेल में। उसके बाद है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। देखिए, कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में जुड़कर, कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक लिखा गया है, जैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए Mg plus O2 is equal to 2MgO। यहाँ टू लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये ऑक्सीडेशन सॉरी एडिशन रिएक्शन हो गया। क्यों? दो रिएक्टेंट है Mg और O2 और ये दोनों ज्वाइंट होकर मिलकर आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? जब भी दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? एडिशन रिएक्शन जो होते हैं जनरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वही करते हैं।
देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वही एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एथीन। जब एथीन को निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब एथेन बनता है। यह जो है एक एडिशन रिएक्शन है। एथीन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए और बन गया एथेन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की गई है और यह जो रिएक्शन है यह तो हाइड्रोकार्बन है नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं। तो कोई भी कंपाउंड जब 2 रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी जाए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वही एडिशन रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। इतनी बात समझ आ गई एडिशन रिएक्शन के बारे में? ठीक है, चलिए। और अगला जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन which involve the direct replacement of an atom or group of atom by another atom or group of atom is called substitution reaction। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम या एक से अधिक एटम किसी दूसरे एटम्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते, डिस्प्लेस कर दिए जाते। तो इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी जाए तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वही जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉर्म करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन undergo substitution reaction। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वही जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मेथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यह जो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। कैसे? CH3Cl प्लस HCl सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। देखिए इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनेगा। जब ये Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है SL सनलाइट तो क्या होता है, इसका जो क्लोरीन है वो इसके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। इस हाइड्रोजन एटम को क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो बनता है और यहाँ पे आ जाता है Cl, यहाँ से जो H निकलेगा इस एक यहाँ पे जो Cl है दोनों आपस में रिएक्ट करके बना देंगे HCl। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। और जो मेथेन है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन फॉर्म करता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एडिशन रिएक्शन कौन परफॉर्म करता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कौन कौन से रिएक्शन करते हैं। तो इतने सारे रिएक्शन वो करते हैं। ठीक है, तो यही जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का या कार्बन के कंपाउंड का या आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज हाइड्रोजनेशन।
What is hydrogenation? It is addition reaction in which unsaturated hydrocarbon add hydrogen in presence of a catalyst nickel to form saturated hydrocarbon. This process is called hydrogenation. This reaction is used in industry to convert vegetable oils to वनस्पति घी. मतलब ये है कि जो हाइड्रोजनेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं अपने में और ऐड करके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है. ठीक है, इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. कैटालिस्ट कोई भी हो सकता है, निकेल हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, एंड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. इसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं. इस रिएक्शन को ही कहा जाता है हाइड्रोजनेशन. फिर से एक बार सुन लीजिए. हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन. क्लियर? This reaction is used in industry to convert vegetable oils to वनस्पति घी. इसमें जो होता है यह जो रिएक्शन है इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है और इंडस्ट्री में किस लिए किया जाता है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसको वनस्पति घी में चेंज करें. वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, तो वो जल्दी किसी दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा वेजिटेबल ऑयल्स होता है उसमें बैड स्मेल आने लगता है, बैड टेस्ट हो जाता है. तो इससे बचने के लिए उसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, यानी वनस्पति घी में चेंज कर देते हैं, जिससे उसका रेंसिडिटी जो होता है रुक जाता है या स्लो हो जाता है. इतनी बात क्लियर हुई है ना कि हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच unsaturated hydrocarbon react with hydrogen in presence of nickel and form a saturated hydrocarbon. Clear है? For example, vegetable oils react with hydrogen in presence of nickel and form वनस्पति घी. This is solid and this is liquid. निकेल जो है इसको हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं. निकेल को हम लोग क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं. अब ये बात आ गई, व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट किसको कहते हैं? देखिए, कैटालिस्ट इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. कैटालिस्ट जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें, भाग नहीं लें. बिना केमिकल रिएक्शन में भाग लिए ही वो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर सकते हैं. चेंज का मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं स्पीड को या फिर स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं. आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकेल का प्रयोग किया है एज ए कैटालिस्ट. निकेल जो है कैटालिस्ट की तरह यूज किया गया है और यह जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को, इस रिएक्शन के लिए निकेल जो होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है. लेकिन सारे कैटालिस्ट ऐसे नहीं होते जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे. कुछ कैटालिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो कैटालिस्ट दो तरह के हो गए. एक हो गया जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है. और एक हो गया जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है. तो कैटालिस्ट दो टाइप्स के हो गए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे
टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। एक पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट, the substance which increase, the substance which increase increase the speed of reaction is called positive catalyst. फॉर एग्जाम्पल निकेल यहाँ पे ले लिया गया है, आई बात समझ में। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो ऐसे कैटालिस्ट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। और दूसरा होता है निगेटिव कैटालिस्ट, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? घटा देता है। द सब्सटेंस negative catalyst, the substance which decreases the speed of reaction, the substance which decrease the rate of reaction या speed of reaction is called negative catalyst. Clear? The substance which decrease the rate of reaction या speed of reaction is called negative catalyst. एक और भी कैटालिस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉइजन। पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, होने ही नहीं देता। तो आप कहें तो तीन तरह के हो गए। पॉइजन which stop the chemical reaction, which stop the chemical reaction, is called poison. ठीक है? एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं पॉइजन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्ट इज पॉजिटिव कैटालिस्ट, सेकंड इज नेगेटिव कैटालिस्ट एंड थर्ड इज पॉइजन। तो ये तीन तरह के कैटालिस्ट होते हैं। क्लियर है? तो कैटालिस्ट समझ आ गया आपको, हाइड्रोजनेशन समझ आ गया,